वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें विलोम शब्दों के बारे में देखेंगे। देखिए आरओ की परीक्षा में हिंदी में विलोम शब्द के 10 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं और 6 प्रश्न जिनका पूर्णांक 12 नंबर होता है मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी देख सकते हैं। देखिए जो विलोम शब्दों की संख्या साथियों ये हजारों में है, तो ऐसा नहीं कि आपको एक एक शब्द रटना है। आप इसे 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में चीज़ें सेट रहेंगी। जब परीक्षा में आपको विकल्प मिलेगा तो आप आराम से उसको टिक कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। जैसे देखिए अच्छाई, अच्छाई का विलोम होता है बुराई। अतुल, अतुल का विलोम हो जाएगा तुल्य। अतुल मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं, तुल्य मतलब जिसकी तुलना की जा सकती है। अच्छत, इसका विलोम है विक्षत। अंगीकरण, अनंगीकरण। अंगीकरण का मतलब होता है अपनाना या स्वीकार करना, अनंगीकरण का मतलब स्वीकार नहीं करना। अंतर्द्वंद का विलोम है बहिर्द्वंद। अंदर का विलोम बाहर। अकेला, दुकेला। अंत का विलोम होता है आदि। अंत मतलब समाप्त होना, आदि मतलब प्रारंभ होना, है ना। या फिर ऐसे समझिए अंत मतलब अंतिम बिंदु है, आदि मतलब शुरुआत है। दुर्गम, सुगम। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक बरसात होना, अनावृष्टि मतलब बरसात न होना। अग्रज, अनुज। अग्रज का मतलब क्या होता है बड़ा और अनुज का मतलब छोटा। अमृत, विष हो जाएगा, अमृत का विलोम विष। अपेक्षित, अपेक्षित का अनपेक्षित होता है। अमीर का विलोम शब्द गरीब हो जाएगा। अनुकूल, प्रतिकूल। अवलंब का विपरीत होता है निरालंब। अथ, अथ का हो जाएगा इति। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानता है, बहुज्ञ मतलब जो अधिक जानता है। अनुमत, अननुमत। अनुभव, अनुभवहीनता। अनुक्रिया, प्रतिक्रिया। अत्यधिक, अत्यल्प। अद्यतन, अनद्यतन या फिर पुरातन। अद्यतन का मतलब आप देखेंगे तो नया हो जाएगा और पुरातन का मतलब पुराना। देखिए अगला इसका विपरीत है पिछला। अज्ञ का विज्ञ प्रज्ञ होता है। अज्ञ का अनभिज्ञ भी लिखा जा सकता है विलोम, सॉरी अज्ञ का मतलब अनभिज्ञ भी होता है जिसे कुछ नहीं पता है, तो ये विज्ञ या प्रज्ञ हो जाएगा। अंधकार, अंधकार का प्रकाश। इसी प्रकार अंतरंग का बहिरंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अकंटक, कंटकित। अक्षत, विक्षत। अकर्मण्य, अकर्मक, सकर्मक। आगे दिया अगला, अगला का विपरीत पिछला होता है। अतिक्रमण, अनतिक्रमण। अतिक्रमण क्या होता है जो सीमा का अनुचित उल्लंघन किया जाता है उसे अतिक्रमण कहते हैं, इसका विपरीत अनतिक्रमण। अग्रगामी, पश्चगामी। अमर, अमर का विपरीत मर्द। अमर मतलब जो मरने वाला नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं होगी, और मर्त्य का मतलब जो मर जाएगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन आपने पर्यायवाची में भी पढ़ा है, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, इसका विपरीत हो जाएगा प्राचीन। अनभिज्ञ, विज्ञ। अनुराग, विराग या द्वेष। अनुराग का मतलब प्रेम होता है, विराग या द्वेष का मतलब घृणा हो जाएगा। क्षर, अक्षर। अल्प, अधिक या फिर बहुत। अर्थ का अनर्थ होता है। अनुभूत, अननुभूत। अनुदार, उदार। अनुकूलता, प्रतिकूलता। अथ का विपरीत इति हो जाएगा, अधम का उत्तम। और यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द जैसे अति, अति का न्यून हो जाएगा। अगाड़ी, इसका विलोम है पिछाड़ी। अंगीकार, अनंगीकार। अंधेरा का उजाला। ठीक, देखिए आगे यहाँ पर दिया अंतिम, अंतिम का अनंतिम हो जाएगा या फिर आरंभिक। अकर्मक, सकर्मक। अक्षम, सक्षम। अखंडनी, खंडनी। अगवाड़ा का विपरीत है पिछवाड़ा। अटल का डावाडोल या ढुलमुल। अग्र का पश्च होता है अपेक्षा, उपेक्षा। अपकार का विलोम उपकार। सजल, निर्जल। अधूरा का पूरा। असली का विपरीत है नकली। अल्पसंख्यक ये बहुसंख्यक होते हैं। अनुयायी, विरोधी। अनुभवी, अनुभवहीन। अनुग्रह, विग्रह। देखिए अदृश्य का दृश्य हो जाएगा, अदृश्य का विलोम दृश्य। और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर है, देखिए और भी शब्दों को हम लोग देखेंगे साथियों। जैसे देखिए अधिकतम, इसका विपरीत है अल्पतम। अधिकृत, अनधिकृत। अधिमूल्यन, अवमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब होता है दाम को बढ़ा देना, अवमूल्यन का मतलब है मूल्य को घटा देना। अध्यवसाय, अनध्यवसाय। अनाथ का विपरीत है सनाथ। अहर्ता, अनहर्ता। अल्प प्राण, महाप्राण। आपने हिंदी में देखा होगा जो मतलब वर्ण होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अवकाश, अनवकाश। अवनी, अंबर। अवनी का मतलब पृथ्वी और अंबर का मतलब आकाश। अवशेष, निशेष। अवाक, सवाक।
असक्त का विलोम है सशक्त, अस्वस्थ का स्वस्थ। स्वस्थ वर्तनी शुद्धि में भी आता है, इसको स्वस्थ्य लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। अस्त का उदय होता है असीम ससीम। अनुरक्त विरक्त। अर्जित का विलोम अनर्जित हो जाएगा। इसके बाद देखिए अमित, अमित का मतलब अपरिमित, अमित का मतलब परिमित। अभ्यस्त अनभ्यस्त, अभिव्यक्त अनभिव्यक्त। आगे यहाँ पे दिया देखिए अधम, अधम का उत्तम, अधिकता अल्पता, अधिगत अनधिगत, अधिष्ठित अनधिष्ठित, शांत अनंत शांत या अससीम। अनाहुत आहूत, अनाहुत का मतलब जिसे बुलाया नहीं गया, आहूत मतलब जिसे बुलाया गया। अर्थवान अर्थहीन या निरर्थक। अल्प का महा बहुत या प्रचुर। अल्पमत बहुमत। अवगत अनवगत, अवर का प्रवर हो जाएगा। अवसर, अवसर का विलोम क्या होता है अनवसर। अविचल, अविचल का मतलब जो चलने वाला नहीं है। निचल डावाडोल या ढुलमुल होता है। अब अविच्छिन्न, विच्छिन्न हो जाएगा। अस्त्रीकरण का विपरीत निरस्त्रीकरण। असूया अनसूया। असंभव का विपरीत होता है संभव। अनुरक्ति का विरक्ति। अर्जन का विपरीत है व्ययन। अमावस्या, इसका विलोम हो जाएगा पूर्णिमा। अभिहित मतलब अनविहित। अभिलाषित अनभिलाषित। देखिए अदृश्य का दृश्य हो जाएगा। अधिक का थोड़ा न्यून अल्प होता है। अधिकारी अनधिकारी। अधिगम अनधिगम। देखिए अधीन का मतलब होता है अनधीन या स्वतंत्र। अधीन का मतलब गुलाम होना, तो ये हो जाएगा अनधीन। अनाजी का फलाहारी। अनाजी मतलब जो अनाज ग्रहण करेगा, फलाहारी मतलब फल खाने वाला। अनिवार्य का विपरीत है ऐच्छिक या फिर निवार्य। और अर्पण का ग्रहण। अल्पकालीन दीर्घकालीन। अल्पायु दीर्घायु। अवनत उन्नत। अवलंबित अनअवलंबित। अवस्थित अनवस्थित। अविस्मरणीय विस्मरणीय। अविस्मरणीय का मतलब जिसे भुलाया न जा सके। असन का अनसन। अस्तित्व का अनस्तित्व। असुविधा सुविधा। अश्लील श्लील। अश्लील का विलोम होता है श्लील। इसी प्रकार अनुराग का विलोम है विराग। अमीरी का गरीबी। अभ्यास अनभ्यास। अभिसरण अपसरण। अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा अपसरण हो जाएगा। और आगे बढ़ते साथियों देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखिए अभिमानी। देखिए अभिमानी का निराभिमान होता है, निराभिमान याद रखिएगा। जैसे आपने अपराधी का निरपराध पढ़ा है, वैसे अभिमानी का निराभिमान, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। अभिज्ञता अनभिज्ञता। अपराधी निरपराध। देखिए अपराधी का निरपराध, ये वर्तनी शुद्धि में भी खूब आता है, निरपराध और निरपराधी, तो याद रखना निरपराध होता है। अपना का पराया। अन्वित अनन्वित। अनुशासित अनुशासनहीन। अहंकार अनहंकार। अंतर बाह्य। देखिए आगे दिए अविहित अनविहित। अभिलाषित अनभिलाषित। अभिप्रेत अनभिप्रेत। अभिज्ञ अनभिज्ञ। अपमान सम्मान। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष अपकर्ष। अन्वय अनन्वय। अनुलोम प्रतिलोम। अहंकारी निरहंकार। आगे आकर्षक अनाकर्षक या अपकर्षक होता है। देखिए अभिसरण अपसरण। अभिमुख प्रतिमुख। अभिनंदनी निंदनी। अभिनंदनी का मतलब निंदनी। आगे दिया अपेक्षित अनपेक्षित या उपेक्षित। अपनापन परायापन। अपनापन का विलोम परायापन होता है। अन्विति अनन्विति। अन्यायी न्यायी या न्यायशील। अनुराग विराग। अहिंसा हिंसा। अहिंसा का विलोम हिंसा बनेगा। आकर्षण का अनाकर्षण अपकर्षण या विकर्षण। इसमें से कोई भी रहेगा, तीनों में से किसी एक को टिक करेंगे। साथियों और आगे बढ़ेंगे, देखिए और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा शब्द हो जाएगा तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कम समय में ज़्यादा शब्दों को कवर कीजिए। जैसे ये देखिए जो पेज है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ज़्यादा मतलब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर और भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप स्क्रीनशॉट कितना कलेक्ट करेंगे? आप चाहे तो टीम के पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये पीडीएफ चाहिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर पीडीएफ की जानकारी ले सकते हैं और इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।